आपने 23 साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही दीन, इस्लाम, शरीयत, तमाम अहकाम व मसाइल उम्मत को सुना दिए। और आपने जब हज्जतुल वदा में खुतबा दिया तो सहाबा से पूछा, अला हल बल्लगतु, सुनो बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सब सहाबा ने कहा नाम बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, अमानत आपने पहुंचा दी, उम्मत की खैर खाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आपने अपना हाथ, ये शहादत की उंगली, आसमान की तरफ उठाई और उसको जमीन की तरफ खींचा और कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा। अब ये सारे मान रहे हैं कि मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया। और फिर आपने कहा, फल युबल्लिगि शाहिदुल गाइब, अब जो यहाँ मौजूद है उनकी जिम्मेदारी है कि वो दीन आगे पहुंचाए, जिन तक मेरी बात नहीं पहुंची उन तक पहुंचाए। जो असल जिम्मेदारी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, दीन पहुंचाना, आपने अब अपनी जिम्मेदारी वो सहाबा को सौंप दी और कहा जो यहाँ मौजूद है वो वहां तक बात पहुंचाए जो यहाँ नहीं। फिर ऐसा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सऊदी अरब से, हिजाज से बाहर नहीं गए, लेकिन पूरी दुनिया में, अरब में, अजम में, ईरान में, इराक में, शाम में, फलस्तीन में, हिंद में, सिंध में, पूरी दुनिया में ये दीन लेकर कौन पहुंचा? सहाबा पहुंचे। और आगे ये इस्लाम किसने फैलाया? सहाबा ने। सहाबा ने फैलाया। अगर अब सहाबा के हवाले से ज़हन साफ ना हो, सोच पाक ना हो और उनके ईमान पर और उनके किरदार पर सवाल उठाया जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो कुरान तुम्हारे पास कुरान है, तुम इसको कुरान होना साबित नहीं कर सकते। और जो दीन तुम्हारे पास दीन है, जिस चीज पर अमल करके तुम जन्नत की जमानत और गारंटी देते हो, वो तुम जन्नत ना देख सकते हो, ना उसे हासिल कर सकते हो, ना तुम जन्नत की जमानत दे सकते हो और ना तुम जहन्नम की वईद सुना सकते हो। अगर दरमियान से सहाबा को निकाल दिया जाए, कोई आपसे पूछे कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, कैसे पढ़ूं? आप कहेंगे ऐसे पढ़े। वो कहेगा ये नमाज किसकी है? आप कहेंगे अल्लाह ने सिखाई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई, ये हुजूर की नमाज है। तो वो पूछेगा तूने हुजूर को देखा है? तुम कहोगे नहीं। वो पूछेगा फिर तुम्हें कैसे पता चला ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस तरह पढ़ते थे, कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे सही बुखारी में लिखा है। वो पूछेगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा है? आप कहेंगे नहीं। तो इमाम बुखारी को कैसे पता चला? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद से पढ़ा, उस्ताद से सीखा। उस्ताद ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा है? नहीं। उसे कैसे पता चला? उसने अपने उस्ताद से पढ़ा। उसने देखा है? नहीं। उसे किसने बताया? उसके उस्ताद तबा ताबई ने बताया। तबा ताबई ने हुजूर को देखा है? नहीं।
उसने एक ताबई को देखा और उससे सुना। ताबई ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखा है? नहीं, उसने एक सहाबी को देखा और सहाबी से सुना। अगर दरमियान के सहाबी को निकाल दो तो फिर ताबई पैगंबर अलैहिस्सलाम तक पहुंच सकता। अगर दरमियान से ताबई निकल जाए, तुमने कहां से दीन सीखा, इस्लाम कहां से सीखा, शरीयत कहां से सीखी, कलमा कहां से सीखा, कुरान कहां से सीखा, नमाज रोजा ज़कात हज और ये जन्नत के रास्ते कहां से सीखे? ताबईन से। और ताबईन ने कहां से सीखे? सहाबा से। और सहाबा ने कहां से सीखे? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हुजूर के गवाह हैं, जिन्होंने आंखों से देखा मेरे आका ने नमाज शुरू की तो रफुल यदैन किया, रकू गए तो रफुल यदैन किया, रकू से उठे तो रफुल यदैन किया, हाथ बांधे तो सीने पे, सजदा किया तो 7 आज़ा पे, कैफियत ये थी। ये सारी तफसील कौन बताएंगे? सहाबा। और अगर कोई बंदा कहे मैं सहाबा को मानता ही नहीं, सहाबा मुसलमान ही नहीं, मुझे उनके दिल के ऊपर शक है, इसका मतलब ये है वो जब भी दीन साबित करना चाहेगा चलता चलता ताबईन तक पहुंचेगा, सहाबा को दरमियान में छोड़ेगा, ताबई से डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से दीन लेना चाहेगा। ताबी ने पैगंबर को देखा ही नहीं। ताबी तो होता ही वो है जिसने मेरे आका से सुना, वो ताबी है। अब वो दीन दरमियान से जो पुल है वो सहाबी हैं जो ताबई तक पहुंचा रहे हैं। मेरे आका की जलवत, आका की खलवत, आका का रोना, आका का मुस्कुराना, आका का नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, जन्नत के रास्ते बताना, जहन्नम के रास्तों से रोकना, पूरा दीन और शरीयत हमें किस बुनियाद पे मिलेगा? जब हम सहाबा को मानेंगे। और अगर कोई सहाबा के ईमान पर और उनके दिल पर, उनके तकवे पर और उनके आमाल पर राजी नहीं, इसका मतलब है कि वो मौजूदा दीन और शरीयत पे राजी। तुम्हें सहाबा से पूछना पड़ेगा और सहाबा बताएंगे कि ये दीन ये है। हम आए तो आका ने यूं कहा, हमने पूछा तो ये जवाब मिला, हमने देखा तो आपने ये किया। ये सारी तफसील कौन सुनाएंगे? सहाबा। आज हमारे पास अगर दीन है और जिसको हम यकीनी कहते हैं और हक समझते हैं, सच समझते हैं, ये उसी वक्त है जिस वक्त हम सहाबा के ईमान को तस्लीम करें और उनकी फजीलत का इकरार करें और उनके बारे में अपने जहन को साफ करें। आज कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठे या अपने अपने घरों में बैठे बड़ी अजीब किस्म की परेशानी से हम गुजर रहे हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर तरफ फितनों का दौर, हर तरफ फितनों का दौर। पहले होता था कोई शख्स गुमराह होता तो अपने इलाके तक रहता, अपने मोहल्ले तक रहता, अपने शागिर्दों तक रहता। लेकिन अब क्या है? हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा अपने घर में बैठा है, जो चाहे सो बोलता है, जो चाहे सो कहता है और दुनिया उसे सुनकर उसके पीछे लग जाती है। जो हर रोज कोई नया तमाशा करता है, दुनिया कहती है ये सही है, हालांकि ऐसा नहीं है। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से 4-5 बातें जहनों में बिठा लें और अगर वो बात बैठ जाए तो फिर सारे इश्काल, सारे एतराज, सारी बातें खत्म हो जाती। वो पहली बात, सहाबा किसे कहते हैं? सहाबी कौन है? सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की और ईमान की हालत में फोत हुआ, उसे सहाबी। ये तारीफ है उसकी, जिसने ईमान की हालत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सिर्फ दूर से देख लिया या मुलाकात की। हो सकता है नबी ने हो और क्या कर ली? मुलाकात। देखा नहीं, मुलाकात कर ली और ईमान की हालत में फोत हुए, उसे सहाबी कहते हैं। जब आप लफ्ज़े सहाबी बोल देंगे ना
फिर उसका मतलब ये है आपने उसे जन्नती बोल दिया। लफ्ज जन्नती हो या लफ्ज सहाबी हो, एक ही चीज है। जन्नती और सहाबी एक ही चीज है। आप अब्बूजान कह लो या वालिद कह लो, एक ही है। सहाबी और जन्नती एक है। कैसे? जब आप सहाबी कहते हैं जिसने हालते ईमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ईमान क्या है? जबान से इकरार, दिल में यकीन, तस्दीक और उसके मुताबिक अमल, इसको क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। अगर कोई शख्स जबान से इकरार ना करे, अंदर चाहे मान रहा हो, जैसा मुशरिकीन मक्का का अंदर मानता था, सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, अमानतें भी रखवाते थे, आपस में छुप छुप के कुरान भी सुनते थे, अंदर मानता था, लेकिन जबान नहीं मानती थी। जो जबान ना बोले वो काफिर है। जो जबान से ना बोले वो काफिर है। और जो जबान से तो बोलता है, कलमा पढ़ता है, लेकिन अंदर से नहीं मानता, वो कौन है? मुनाफिक है। अब्दुल्ला बिन उबई नमाजें कहां पढ़ता था? मस्जिद नबवी में कलमा पढ़ता था, लेकिन अंदर से नहीं मानता, वो क्या है? मुनाफिक है। और जो जबान से इकरार भी करे, दिल में यकीन भी रखे, लेकिन उसके मुताबिक उसके अमाल ना हो, तो वो फासिक और फाजिर है। और जब ये तीनों बातें हों, जबान से इकरार किया, कुफर खत्म, दिल में यकीन आ गया, मुनाफिकत खत्म, उसके मुताबिक अमल आ गया, तो ये फिस्को फुजूर खत्म, और ये क्या बन गया? ईमान। सहाबी वो है जिसने हालते ईमान में मेरे आका को देखा। इसका मतलब जब देखा, जबान इकरार करती थी, दिल यकीन रखता था, आज़ा उसके मुताबिक अमल करते थे, और इसी तरह जिंदगी गुजरी, हत्ता के वफात भी किस हालत में हुई? हालते, जिसकी हालते ईमान में वफात हो वो मुर्तद नहीं होता। जब कलमा पढ़ा किसी ने और फिर छोड़ दिया, और कलमा छोड़ के मरा, वो कौन होता है? मुर्तद। और जो कलमे पर फोत हुआ वो मुर्तद। तो जब सहाबी तुमने कहा, तो इसका मतलब है आपने कहा वो काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, फासिक और फाजिर भी नहीं, और मुर्तद भी नहीं। हालते ईमान में देखा और हालते ईमान में फौत हुआ, और जो हालते ईमान में फौत हो, उस इंसान का जन्नत में जाना कन्फर्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से उतना डरो जितना डरने का हक है। तुम्हें मौत आए तो तुम हालते इस्लाम में हो, हालते इस्लाम में अगर तुम फौत हुए तो कन्फर्म जन्नती है। और सहाबी वो है जो हालते ईमान में फौत हुआ, इसका मतलब है कि वो भी कन्फर्म जन्नती। सहाबी बमाना जन्नती। सहाबी वो है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को हालते ईमान में देखा, कुफर नहीं, मुनाफिकत नहीं, फासिक फाजिर नहीं, हालते ईमान में देखा। और वफात किस हालत में हुई? हालते। अब बाज लोग ऐसे समझदार हैं, वो कहते हैं 12 सहाबी मुनाफिक थे। लो, अगर सहाबी है तो मुनाफिक नहीं भाई, और अगर मुनाफिक है तो सहाबी मुनाफिक नहीं होता। और जो मुनाफिक हो जाए वो, क्योंकि सहाबी की तारीफ क्या है? जिसने हालते ईमान में आका को देखा। जब हालते ईमान कह दिया तो हालते निफाक और मुनाफिकत खत्म हो गई। हालते ईमान में आका को देखा। तो ये पहली बात ज़हन में बिठा लें, सहाबी काफिर नहीं, फासिको फाजिर नहीं, मुनाफिक नहीं, मुर्तद नहीं। सहाबी वो है जिसने हालते ईमान में आका को देखा और हालते ईमान में इस दुनिया से गए, उसे सहाबी कहते हैं। और हर सहाबी कन्फर्म जन्नती।
दूसरी बात समझे, आज इस कायनात में हर इलाके में, हर जगह पर अल्लाह के नेक बंदे आबाद हैं। बाज ऐसे हैं जिनकी तहज्जुद नहीं रहती, बाज ऐसे हैं जिनकी तकबीरे ऊला नहीं रहती, बाज ऐसे हैं जिनकी पांचों नमाजें पहली सफ में हैं, बहुत नेकियां हैं। लेकिन याद रखिए, पूरी कायनात में बड़े से बड़ा नेक आ जाए, अल्लाह का वली और वलियों का सरदार आ जाए, आज के इस दौर में जिस तरह कोई शख्स नेक ताला का इंतिखाब अल्लाह ने चुने हैं साथ, जब अल्लाह ताला ने चुने हैं, अल्लाह ताला ने इंतिखाब किया है, अल्लाह ताला ने पसंद किया है, तो अल्लाह ताला की पसंद में कोई खराबी हो सकती है? अल्लाह ताला की पसंद गलत हो सकती नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स आपके सामने कहे कि अंबिया हैं 1 लाख से ज्यादा, मैं सारे नबियों को मानता हूं, सिर्फ 4 को नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता, क्या वो बंदा काफिर है कि नहीं? सारे नबी मानता हूं यार, लाख ते मान ले, 2-4 नहीं भी मानना तो की फर्क पै गया? नहीं, जब वो 4 का मुनकिर है पक्का काफिर, 3 का मुनकिर पक्का काफिर, 2 नबियों का मुनकिर पक्का काफिर, 1 नबी का भी इनकार करे तो, और अगर कहे यार नबी तो सारे अच्छे हैं लेकिन 4 नबी चंगे नहीं, 4 नबी चंगे नहीं, अगर कोई कहे तो इसका मतलब है कि ये नबियों के साथ साथ किसकी दुश्मनी करना चाह रहा है? अल्लाह को पता नहीं चला, दूसरे बना दिए। जिस तरह अंबिया अल्लाह की पसंद है, इसी तरह सहाबा भी अल्लाह की पसंद है। सारे नबियों को मानो, सारे सहाबा को मानो। अजान होले बात
जिस तरह आज इस दुनिया में सहाबी कोई नबी कोई नहीं बन सकता, इसी तरह आज इस दुनिया में सहाबी कोई नहीं बन सकता। नबूवत भी अल्लाह की पसंद और सहाबियत भी अल्लाह ताला की पसंद। जिसे वो पसंद नहीं पसंद, जिसे वो अल्लाह की पसंद नहीं पसंद, ये दर हकीकत अल्लाह ताला का दुश्मन है, अल्लाह ताला का दुश्मन है। गौर कीजिएगा, हदीस है मुस्नदे इमाम अहमद, हदीस नंबर 3636 नंबर हदीस। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा, कहां देखा? पूरी इंसानियत के दिलों के अंदर देखा। देखने वाला कौन? मेरे अल्लाह। किन के दिल देखे? पूरी दुनिया के, तुम्हारे भी, मेरा भी, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज व कारब, पूरी दुनिया के नबी, वली, सिद्दीक, शहीद, सारी दुनिया के नेक और बद, सबके दिल मेरे अल्लाह के सामने थे। मेरे अल्लाह उनके दिलों में देख रहे हैं। फवाजदा कल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। मेरे अल्लाह ने देखा पूरी दुनिया में जो सबसे आला दिल था वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। फस्तफाहु लिनफ्सी वब्तअसहु बिरिसालती। मेरे रब ने कहा मैंने इसको चुन लिया और ये मेरे आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब गौर करें, फस्तफा, अल्लाह ने चुना। हमारे पैगंबर का नाम है मुस्तफा, जिसको चुना गया। फस्तफा, उसने पसंद किया। मुस्तफा, जिसे पसंद किया गया। फस्तफा, उसने इंतखाब किया। मुस्तफा, जिसका इंतखाब किया गया। मेरे अल्लाह ने देखा, पूरी कायनात के दिलों को देखा, जिसमें अंबिया के दिल भी मौजूद थे। जो सबसे आला दिल था वो किसका था? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने उसे चुना और अपना आखिरी नबी और रसूल बना दिया। अल्लाह को इस चुनने में कोई गलती लगी? अगर कोई बंदा के गलती लग गई, इसका मतलब है काफिर है। इसका मतलब है वो जो कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अच्छा नहीं था, वो सबसे बेहतर नहीं है और अल्लाह को ये नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब है वो बंदा मुसलमान। नबियों में देखा तो सबसे आला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दिल देखा तो कहा ये मेरे आखिरी नबी रसूल है। सुम्मा नाजारा, उसी रब ने दोबारा देखा। जिसने पहले देखा उसी रब ने दोबारा देखा, जिसे देखने में कभी गलती नहीं हो सकती। तुम्हें देखने में गलती लग सकती है, मुझे देखने में गलती लग सकती है, पूरी दुनिया के इंसानों को देखने में गलती लग सकती है, लेकिन मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को गलती ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। मेरे रब को कभी भूल नहीं, मेरा रब कभी बहकता नहीं, मेरे रब से कभी गलती नहीं होती। वो तो रब वो है, दिन का उजाला, रात की तरीकी, ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रा फिस समावात वला फिल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। आसमान की बुलंदी हो, जमीन की तय हो, एक जर्रे के बराबर कोई चीज हो, एटम के बराबर कोई चीज हो, इससे भी छोटी या इससे बड़ी हर चीज उसके सामने आया है, उसके सामने वाज़े है। रात की तरीकी, अंधेरे की इंतहा और पहाड़ों की गार और गार की तय और स्याह रंग की चूंटी,
जब उस स्याही के अंदर चलती है, अल्लाह की कसम मेरा रब सातों आसमानों से ऊपर अपने अर्श पे बैठे उस चूंटी को देखता भी है और उसके पांव की आहट को सुनता भी है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तेरे दिल में ख्याल और वसवसा आए वो भी कौन जानता है? एक अल्लाह। दिल तेरा है, धड़कता तेरे अंदर है, तुम्हें नहीं पता आज कितनी मर्तबा धड़का, लेकिन मेरा रब जानता है तेरा दिल आज कितनी मर्तबा धड़का। आंखें तेरी है, झपकते तुम हो, आज कितनी मर्तबा आंखें झपकी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। मेरा रब इसे जानता है। रेत के जर्रात, पानी के कतरात, हवाओं के झोंके, दरख्त के पत्ते, एक एक चीज को जानने वाला कौन? एक अल्लाह। उस अल्लाह ने देखा जिससे कभी गलती नहीं। सुम्मा नाज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने देखा, इंसानियत के दिलों में देखा। फवाजदा कुलूब अस्हाबी खैरा कुलूबिल इबाद, पूरी दुनिया, अरब अजम, पहले बाद वाले, पूरी इंसानियत में जो सबसे आला दिल थे, फजअलहुम वुज़रा अन्नबी, मेरे रब ने सारे चुनकर इकट्ठे करके पैगंबर के सहाबी बना दिया। जिस तरह नबियों को चुना, चुनने में गलती नहीं, इसी तरह सहाबा को चुना, सहाबा के चुनने में गलती। हदीस है, हदीस, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतिखाब किया। अब अगर कोई कहे कि नहीं ठीक है बात आपकी, मैं मानता हूं सारे सहाबा को लेकिन 4 को नहीं मानता, इसका मतलब तू कहना चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब चुना जा रहा था 4 के बारे में पता, यानी गलती हो गई, पता ही नहीं चलेगा, तो फिर तो तू काफिर हो जाएगा। अल्लाह को गलती कहने वाला काफिर है। अल्लाह ताला ने चुना है और दुरुस्त चुना है, और हदीस है जो सबसे आला दिल थे वही चुने हैं। और अगर तुम कहो नहीं उनके दिल खराब, लालच था दुनिया का, चाहते थे पैसा, चौधराहट की उनको हवस थी और खिलाफत के पीछे दौड़ने वाले थे, दुनिया की बादशाहत लेना चाहते थे, इसका मतलब है तुम कहते उनके दिल सही और अल्लाह कहते उनके दिल सही। अब दोनों में से सही कौन होगा? मेरा अल्लाह कभी गलत। इसकी मिसाल समझो, मस्जिद बनाई तुमने, लोगों ने मिलकर बनाई। अब 2 बंदे, वैसे मस्जिद की मिसाल सही नहीं की, पता इतने भी अंजो है बात कोई स्पेशल उन्होंने गल जान पर मस्जिद नहीं बनाई। और मिसाल सुन, मोहल्ले में एक सोसाइटी बनी, मोहल्ले के अंदर एक वेलफेयर सोसाइटी बनी, और उस वेलफेयर सोसाइटी को बनाने के अंदर पूरा मोहल्ला शरीक था। अब 2 बंदे बन गए, वो कहते हैं मैं चेयरमैन और दूसरा कहता है मैं चेयरमैन। पूरे इलाके वालों ने कहा कि तुम 2-3 बंदे तुम अपने चुन लो, अपनी कमेटी कबीना, और 2-3 तुम चुन लो, 2-3 बंदे तू अपने बना, जनरल सेक्रेटरी फला फला ये भी बना ले, हम देख लेंगे जो अच्छे लोग होंगे हम उनको अपना चेयरमैन बना लेंगे। अब एक आदमी ने चुना तो पहला वो है जिसकी कभी नमाज कज़ा नहीं होती, और दूसरा वो है जो तहज्जुद गुजार है, और तीसरा वो है जो रिज़्क़े हलाल कमा के बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का बड़ा ख्याल रखता है, यानी तीनों ही नेक आदमी। दूसरे को कहा तू भी अपने बता, उन्होंने कहा जब दुनिया ने देखा चोर, डाकू और शराबी, दुनिया देखे कहने लगी इसका मतलब है ये चोर डाकू शराबी, तो ये चुनने वाला भी इन्हीं के साथ का है, और ये देख तहज्जुद गुजार, और ये देख नमाजी, और ये देख सखी, इसका मतलब है ये बंदा भी जैसा बंदा होगा ऐसे बंदे चुनेगा, ऐसे ही। अब चुनने वाला कौन? मेरे अल्लाह ने चुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मेरे अल्लाह ने चुना सहाबा को। अगर तुम उन सहाबा को गलत कहते हो, गलत समझते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम चुनने वाले अल्लाह को भी
जो सहाबा को गलत कहता है इसका मतलब है वो अल्लाह पे राजी नहीं है, अल्लाह के इंतिखाब के ऊपर उसे एतराज है। और वो कहता है जिस तरह दे बंदे उस तरह का चुनने वाला, गोया कि इस इंसान का ईमान का बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने सहाबा को चुना। तुम जब अपने लिए चुनते हो तो पूरी छानबीन करके तहकीक करके चुनते हो। तो जब रब ताला ने चुनना तो गलत ही चुन ली। मेरे अल्लाह को गलती नहीं लगती, तो मेरे अल्लाह ने सहाबा चुने, सहाबा में गलती। तीसरी बात ये याद रखिए, पहली सहाबी की तारीफ, दूसरी सहाबा किसने चुने। अगर कोई किसी सहाबी पे इतराज करिए सहाबी ऐसा है, इसका मतलब तुम्हें आज पता चल गया और अल्लाह को पता। क्या कहना चाहते हो? अल्लाह को पता नहीं, नहीं उसके दिल के अंदर वो ऐसे था। अच्छा, तुम्हें 1400 साल बाद पता चल गया उनके दिल में ऐसे था, तुझे गैब की खबर शैतान ने दे दी और तुम्हें ये नहीं पता चला कि अल्लाह ने चुना है वो गलत नहीं हो सकता, ये नहीं पता चला। तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ चुना ही नहीं है, अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया है। और इम्तिहान इतना बड़ा तुम और मैं कभी नहीं ले सकते। अपने अपने दिल से पूछो, क्या हमारे दिल में वसवसे नहीं आते, ख्यालात नहीं आते, रियाकारी नहीं आ जाती, हसद नहीं आ जाता, बुग़्ज़ नहीं आ जाता, गुनाह की मोहब्बत दिल में नहीं आ जाती? बहुत कुछ आ जाता है। कौन है जो कहे मैं अल्लाह के सामने अपना दिल रखता हूं, वो देख ले इसमें कुछ नहीं है? कौन है? कौन है जो अपने दिल की गवाहियां दे? नहीं, ये तो अल्लाह ने पर्दे डाले हैं। तो मैं तुम्हें चेहरा दिखा रहा हूं, तुम मुझे दिखा रहे हो। अगर हमारी पीछे पूरी फरिश्त लग जाए ना, जो हम करते हैं या सोचते हैं, तो ना मैं आपको चेहरा दिखाऊं और शायद ना आप दिखा सके। ये तो हमारे ऊपर किसने पर्दे डाले? अल्लाह ने डाले। लेकिन इम्तिहान हुआ, इम्तिहान। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। यकीनन जो लोग सहाबा पैगंबर के पास बैठते हैं, आवाजें पस्त रखते हैं, आहिस्ता रखते हैं, ये वही है कि जिनका इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। सही बुखारी में है, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास इतनी आहिस्ता बोलते को आपको कई मरतबा पूछना पड़ता, उमर ऊंची बोलो, क्या कह रहे हो? वो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं। अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान, इम्तिहान अल्लाह ने इम्तिहान। अल्लाह ताला ने क्यों लिया इम्तिहान? वो इम्तिहान ऐसा था अल्लाह के सिवा कोई ले ही नहीं सकता। फरिश्ते भी नहीं ले सकते, जिन भी नहीं ले सकते, इंसान भी नहीं ले सकते। आज का डॉक्टर, हकीम, तबीब तुम्हें ये तो बता सकता है दिल की धड़कन तेज है या आहिस्ता है, ये तो बता सकता है दिल के वाल खुले हैं या बंद हैं, ये तो बता सकता है दिल के पट्टे कमजोर हैं या ठीक है। लेकिन अल्लाह की कसम नहीं बता सकते कि दिल के अंदर आने वाले ख्यालात क्या है, आने वाली सोच क्या है, आने वाली ईमानी कैफियत क्या है। कोई बता सकता है? इम्तिहान अल्लाह, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। जितना बड़ा इम्तिहान होता है, इम्तिहान लेने वाला भी उतना बड़ा होता है। प्राइमरी का इम्तिहान हो, 5 पास का इम्तिहान, तो कौन लेगा? मैट्रिक पास ले लेगा। मैट्रिक का इम्तिहान हो तो कौन लेगा? एमए पास ले लेगा। एमए का इम्तिहान हो तो कौन लेगा? एमफिल पास ले लेगा। और एमफिल का इम्तिहान हो तो कौन? पीएचडी पास ले लेगा। लेकिन जब पीएचडी का इम्तिहान हो तो बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, कई एक पीएचडीज आकर उसका इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान बड़ा होता जाए, इम्तिहान लेने वाला भी बड़ा होता जाता है। अब इम्तिहान इतना बड़ा था कि लेने वाला भी सबसे बड़ा था। अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ी जात अल्लाह, उसने इम्तिहान लिया।
सहाबा ने इम्तिहान दिया। मेरे अल्लाह इम्तिहान लेने वाले, सहाबा देने वाले। पर्चे का उन्वान किया है दिलों का तकवा। सहाबा ने दिल सामने रखे, मेरे रब ने उनके दिलों को चेक किया, चेक करके रिजल्ट सुनाया। फरमाया लहुम मगफिरतुन व अज्रुन अजीम। अल्लाह ने सारे ही मुआफ कर दिए और इनको अजर अजीम अता फरमाया। अब कुरान कहता है लहुम मगफिरतुन, उनके लिए क्या है? हमारी कोई फोतगी हो जाए तो हम उसके लिए मांगते हैं, यार अब इसे मुआफ फरमा। उम्मीद है कि मुआफ कर देगा हमारा रब, लेकिन कन्फर्म नहीं। और सहाबा वो हैं जिनको रब कन्फर्म कर रहा है लहुम मगफिरतुन। इन सब की क्या है? तो मगफरत जिसकी हो जाए वो उसकी जन्नत पक्की है। जन्नत में जाने के लिए क्या चाहिए? अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की रहमत। तो जब बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, तो इसका मतलब है अल्लाह ने कुरान में कह दिया मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, मैंने सबको पास कर दिया, मैंने इन सबको मुआफ कर दिया। जब कुरान के मुआफ है कि नहीं, उससे ये गलती हुई, अच्छा हुई तो फिर अल्लाह ने कहता मुआफ, नहीं उससे ये भी हुई तो फिर क्या हो, वो भी मुआफ, ये भी हुई तो फिर क्या हो, ये भी मुआफ। जब रब कह रहे मैंने सारी मुआफ कर दी, तो फिर उनके गुनाहों को उछालने की जरूरत, उनकी गलतियों को बताने की जरूरत, उनकी खताओं को डिस्कस करने की जरूरत। तुम दुनिया में ना मोबाइल रखते हो, लैपटॉप रखते हो, इनके अंदर ना एक एंटीवायरस होता है। वायरस आए खुद ब खुद खत्म, आए दे खत्म। ये कुरान की आयत से यूं महसूस होता है लहुम मगफिरतुन, अल्लाह ने उनके लिए लगा दिया था, इधर गलती हो इधर खत्म, इधर गलती हो इधर खत्म, क्योंकि अल्लाह ने सबको मुआफ कर दिया। लहुम मगफिरतुन, इनके लिए बख्शिश है, व अजरुन अजीम, और अजर अजीम है। अल्लाह ने सबको मुआफ कर दिया है। अब किसी के ऊपर इतराज की जरूरत, समझें इसकी भी मिसाल समझें। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो और आपको उसके रिजल्ट के मौके पर बुलाया जाए, आप जाएं, आपके बेटे का नाम आए, ये फर्स्ट पोजीशन है, आप बड़े खुश होंगे। लेकिन सामने से एक बंदा खड़ा होकर उस्ताद जी तुम झूठ बोलते हो, ये तो फेल है, आपको उस पर गुस्सा आएगा कि नहीं? यार मेरे बेटे को फेल कह रहा है। अच्छा, इसका मतलब दूसरा ये है सिर्फ आपके बेटे को फेल नहीं कह रहा, बल्कि जो रिजल्ट सुनाने वाला है उनको भी ये झूठा कह रहा है। उनको ये उस्ताद ने दूसरा रिजल्ट सुनाया, ये सेकंड है, वो बंदा फिर खड़ा हुआ कहता है फेल है। दूसरों के वालिदैन भी देखकर हैरान हुए कि ये कैसा बदतमीज है, उस्तादों का भी बदतमीज, और हमारे बच्चे के बारे में ये कह रहे हैं। उस्ताद जी ने कहा तीसरा, ये थर्ड है, उसने फिर कह दिया फेल है। इसका मतलब ये है कि इसको उस्तादों पे एतमाद, उस रिजल्ट पे यकीन, उस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार। वो कहता है झूठा है, खयानत है, धोखा है, फ्रॉड है, जुल्म है, ये तुमने गलत कहा है, तुम्हें इम्तिहान लेने का हक, ये कहना चाहते हैं। जब उसने कहा, उस्ताद जी ने कहा ये चौथे नंबर पे है, फोर्थ है, वो अब उठ के कहता है नहीं नहीं ये तो फर्स्ट है, ये तो पहले नंबर पर है, ये तो पहले नंबर है। इसका मतलब अब भी उसने उस्तादों को झूठा कह दे कि जिसको तुम चौथा कहते हो वो क्या है। गोया कि इसकी दुश्मनी बच्चों के साथ तो है, लेकिन असल दुश्मनी किनके साथ है? रिजल्ट सुनाने वाले असातिज़ा से। अब रिजल्ट रब ने सुनाया, इम्तिहान अल्लाह ने इम्तिहान लिया कुलूबहुम, सहाबा के दिलों का, लित्तकवा, उनमें तकवा को चेक किया। लहुम मगफिरतुन, रब कहते मेरे सारे ही माफ कर दिए, व अजरुन अजीम, मैंने इनको अजर अजीम दिया। और ये खड़ा होकर कहते हैं नहीं ये बागी, ये बागी, ये बागी, ये बागी, ऐते नहीं, बाकी ठीक है। इसका मतलब वो रब के रिजल्ट पे राजी। रिजल्ट तो नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, या अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। ये रिजल्ट किसने सुनाया? अल्लाह ने, नबी अलैहिस्सलाम ने।
तो जो इस रिजल्ट को ना माने, इसका मतलब वो मेरे अल्लाह का दुश्मन, मेरे कुरान का मुनकर और पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस का मुनकर है। ये अल्लाह ताला ने रिजल्ट सुनाया है, ये सहाबा ने, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रिजल्ट सुनाया है, ये कुरान ने सुनाया है। जो इस रिजल्ट को नहीं मानता उसकी दुश्मनी अल्लाह के साथ है, सहाबा के साथ है, कुरान के साथ है और नबी अलैहिस्सलाम के साथ। सहाबा को मानना जरूरी है। चौथी बात समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इनके लिए इम्तिहान नहीं लिया, बल्कि फिर उसको इनाम भी दिया। और ये आयत गौर से समझे, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व नि'मा वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ने पसंद किया तुम्हारे लिए, अल्लाह ने पसंद किया। अब तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, तो जब तुम हज पे जाते हो, उम्रे पे जाते हो, सैर पे जाते हो, दूसरे मुल्क जाते हो, वहां से आते हो तो कोई तोहफा लेकर आते हो और आकर कहते हो मैंने तेरे लिए पसंद किया है। ये कहने से उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती है कि मेरी वो पसंद करता है, मेरे लिए पसंद करता है। बाप के पास बात बैठते हो, वालिदा के पास बैठते हो, कहते हो मैंने ये तेरे लिए पसंद किया है। अब अल्लाह ने पसंद किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद, किन के लिए? सहाबा के लिए। तो गोया कि अल्लाह को सहाबा से क्या है? मोहब्बत है, प्यार है। अल्लाह ने पसंद किया। इलैकुमुल ईमान, मेरे अल्लाह ने पसंद क्या किया? अल्लाह कहते मैंने सहाबा के लिए ईमान पसंद किया, ये कहता है ही नहीं। अल्लाह कहते मैंने पसंद किया, ये कहता है ही नहीं। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान पसंद किया। अगर ईमान अल्लाह पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बंदे अच्छे थे तो ईमान पसंद कर। यार अब तूने ईमान सहाबा के लिए पसंद किया तो फिर कहाँ रखा? हम कोई चीज पसंद करते हैं, हम कहते हैं पहन के दिखाओ। जब वो पहनता है तो हम खुश होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत आला, बिल्कुल परफेक्ट। हम भी देखना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने ईमान पसंद किया सहाबा के लिए। या रब फिर क्या बना? फरमाया वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। कितना खूबसूरत जुमला। कभी ऐसा होता है कि इंसान खूबसूरत होता है, वो जो लिबास भी पहने वो कपड़े खूबसूरत हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है लिबास बहुत आला होता है, जो बंदा भी पहने वो बंदा खूबसूरत हो जाता है। और कभी लिबास भी आला और बंदा भी खूबसूरत, जब दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पर मैं वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान भी बड़ा आला था, सहाबा के दिल भी बड़े पाक थे। जब वो ईमान उनके दिलों में आया, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान उनके दिलों में आके जगमगाने लगा। ईमान खूबसूरत बन गया, ईमान मुज़य्यन हो गया। इतने प्यारे दिल कि जहां ईमान रखो तो ईमान रोशन हो जाए, ईमान मुनव्वर हो जाए, मुज़य्यन हो जाए। इसका मतलब उनके दिल बड़े आला थे। और ये कहे नहीं दिल साफ नहीं, इसका मतलब तुम झूठ बोल। वलाकिन, आगे कुरान आगे, वलाकिन वकारिहा वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। अल्लाह ने नापसंद किया। पीछे बात है पसंद की और आगे बात है नापसंद। या रब तू अपने पैगंबर के सहाबा के लिए पसंद भी करता है और नापसंद भी करता है। पसंद किया तो क्या? ईमान। तो नापसंद किया तो क्या? वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा, कुफ्र तुम्हारे करीब नहीं आएगा। नापसंद किया। वल फुसूका, फिसक तुम्हारे पास नहीं, दूर कर दिया। वल इस्यान, और नाफरमानी तुम्हारे लिए नापसंद की। उलाइका हुमुर राशिदून। या रब जब कुफर नहीं,
फिसक नहीं, नाफरमानी नहीं, तो फिर ये कौन है? फरमाया सुनो, उलाइका हुमुर राशिदून, ये सारे रुश्दो हिदायत वाले हैं। फज़लम मिनल्लाहि व नेमा, इसमें उनका कमाल कोई नहीं, ये अल्लाह का फजल और अल्लाह के एहसान की वजह से अल्लाह ने सारे सहाबा को कामयाब बना दिया है। जब अल्लाह कहे राशिदून, राशिदून रुश्दो हिदायत वाले, ये के गुमराही वाले। उलाइका हुमुर राशिदून, रुश्दो हिदायत, फौजो फला इसमें है। और ये कहे कि नहीं वो दुरुस्त नहीं थे, इसका मतलब है ये अल्लाह से टक्कर ले रहा है और कुरान से टक्कर ले रहा है। तमाम सहाबा के दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया और उनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन अल्लाह ने किया। सारे सहाबा के लिए कामयाबी की जमानत कुरान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे तो आपके ऊपर वही का आगाज हुआ, आप पर वही का आगाज हुआ। 13 साल मक्का में रहे तो 53 साल की जिंदगी हो गई। फिर आप हिजरत करके मदीना गए, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। 53 के अंदर 8 डालें तो कितने हो गए? 8। जब मक्का फतह हुआ तो आपकी जिंदगी मुबारक कितने साल? मक्का जब फतह हुआ उस वक्त फतह मक्का के मौका पर अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु क्या हो गए? मुसलमान। अब सैयदना बन गए, जन्नत के मेहमान बन गए, मोमिनों के नामजान बन गए। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ये कहाँ मुसलमान हुए? फतह 61वें साल नबूवत के, 61वें हिजरत के 8वें। उनकी बीवी सैयदा हिंद, जिनको हिंदा कहा जाता है, बहुत झूठ उनके बारे में मशहूर है। ये वो हिंदा है जिसने अमीर हमजा रज़ी का कलेजा निकाला था, चबाया था, गले में हाथ डाला था। सब बकवास, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। इसकी कोई हकीकत नहीं। ना उसने शहीद करवाया, ना उसने कलेजा चीरा, ना उसने उसका हार बनाया, ना उसने चबाया। सब झूठ है। बल्कि बुखारी में तो है उनको शहीद करने वाले, करवाने वाले और थे। सईदा हिंद का अमीर हमजा की शहादत के साथ ताल्लुक, ये झूठ है जो बड़ा मशहूर है। बहरहाल जो मैं नुक्ता समझाना चाहता हूँ, जब मक्का फतह हुआ, उस मक्का के फतह के वक्त सैयदा हिंद क्या हो गई? मुसलमान। इनके खामन सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु क्या हो गए? मुसलमान। इस वक्त सैयदना मुआविया रजी क्या हो चुके थे? इससे पहले मुसलमान थे, इस्लाम का इजहार अब हो गया। ये सारी शख्सियात मुसलमान। फतह मक्का के मौका पर नबूवत के 61 साल। अब अगला साल आया 9 हिजरी का। 9 हिजरी नबूवत का कौन सा साल आ गया? 62वां। और हिजरत का 9वां। 9वें साल के आखिर में आपने सहाबा से कहा हज करने के लिए जाओ, और अमीर हज, हज का अमीर किसको बनाया? सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को। जाओ आपने हज पढ़ाना है और इनको ले जाओ और हज करो, मैं अगले साल करूंगा। 9 हिजरी में सहाबा चले गए। मक्का फतह हुए 1 साल या 1.25 साल हो चुका है। रमजान में मक्का फतह हुआ ना, अब ये जुल्हिज्जा है, 1.25 साल हो चुका है। जब 1.25 साल हो गया, सहाबा चले गए, काफिला चला गया, वहां पहुंच गए। पीछे से आप पर एक सूरत नाज़िल, उस सूरत का नाम सूरत तौबा है। यानी सहाबा हज के लिए मक्का फतह हो चुका, हुए को साल से ज्यादा हो चुका, वो सहाबा चले गए। पीछे से एक सूरत नाज़िल हुई, सूरत का नाम सूरत तौबा है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। इन मुशरिकों से कह दो तुम्हारे हमारे सारे मुआदे खत्म, 4 महीने के बाद तुम्हारे हमारे अहद खत्म। अब आप पर ये सूरत नाज़िल हुई, आपने सोचा ये पैगाम मुशरिकीन मक्का तक कौन पहुंचाए, और हज के दिनों में पहुंचाए ताकि सारे वहां जमा हो, सबको पता चल जाए।
तो फिर आपने पीछे से सैयदना अली रज़ी अल्लाह को भेजा कि आप जाके ये पैगाम दें। तो ये सूरत कब नाजिल हुई? 9 हिजरी को आखिरी महीने में। इससे पहले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह मुसलमान, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह मुसलमान, सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह मुसलमान, सैयदना मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह मुसलमान, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह मुसलमान, ये सारे मुसलमान हो चुके। इस सूरत का आगाज तब हुआ, करते 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 इस सूरत की आयत नंबर 100, आयत नंबर, सूरत का नाम सूरत और आयत नंबर, उस 100 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मैं सुनो, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। सबकत ले जाने वाले, शुरू में कलमा पढ़ने वाले सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना हैदर कर्रार, अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये मुहाजिरीन में, अंसार में सैयदना साद बिन मुआद, सैयदना साद बिन उबादा और दीगर सहाबा किराम जो शुरू में मुसलमान हुए, ये तमाम सहाबा वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो आज तक मुसलमान हो चुके। जब ये सूरत नाजिल हुई 9 हिजरी के आखिर में, उस वक्त तक मेरे अल्लाह कह रहे, आज तक जितने सहाबा मुसलमान हो चुके, सहाबी बन चुके, और उन बनने वालों में अमीर मुआविया शामिल है, सैयदना अबू सुफियान शामिल है, सैयदा हिंद शामिल है, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह मुसलमान हो चुके। सब के बारे में कुरान कहते रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन सब से राजी हो चुका, वरज़ू अन, वो सारे अपने रब से राजी हो चुके। ये कुरान कहता है और अल्लाह कहते हैं, और ये माजी का सीगा है, ग्रामर के एतबार से माजी मतलब गुजरा हुआ। जैसे आपने मगरब पढ़ी, जेने जेने पढ़ी, वो कसम उठा सकता है कि नहीं? अबू पूछे नमाज पढ़ी? हाँ पढ़ी। नहीं सईदा पढ़ी, अल्लाह की कसम पढ़ी है। जब माजी हो जाए तो हम क्या उठा सकते हैं? अब इशा पढ़नी है इंशाअल्लाह, लेकिन कसम नहीं उठाई जा सकती, पढ़नी है, उम्मीद है इंशाअल्लाह पढ़नी है। लेकिन जिंदगी का पता राजिया माजी है। माजी मतलब काम हो गया, इसका मतलब हम इस पर कसम उठा सकते हैं। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह से राजी हो चुके। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह सैयदना अबू सुफियान से राजी हो चुके। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह सैयदा हिंद से राजी हो चुके। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से राजी हो चुके। सैयदना उमर फारूक से राजी हो चुके। सैयदना उस्मान गनी से राजी हो चुके। सैयदना हैदर कर्रार से राजी हो चुके रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। कुरान कहता है वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राजी, वो अपने अल्लाह से राजी, दोनों एक दूसरे पे राजी। या रब, जब तू उनसे राजी, वो तुझसे राजी, तो अब उनको मिलेगा क्या? मैं सुनो, वअअद्दा लहुम, अअद्दा माजी, होगी तैयार, उस अल्लाह ने तैयार कर दी, लहुम उनके लिए। तुम मांगते हो, रब उनको बताता है, तुम मांगते हो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाह हमें जन्नत दे दे, मेरे वालिदैन को दे दे, मेरी औलाद को दे दे, इस मरने वाले को दे दे। हम क्या करते हैं? उम्मीद है रब देगा, लेकिन तुम कसम, अअद्दा लहुम, लहुम उनके लिए, तुम्हारे लिए है कि नहीं ये पता नहीं। वअअद्दा लहुम, उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर दी है। किन के लिए? सहाबा के लिए। अअद्दा लहुम, उनके लिए तैयार कर दी है जन्नातिन, जन्नतें तजरी तहतहल अनहार, उनके नीचे आज भी इस लम्हे भी नहरें जारी हैं। खालिदीना फीहा, वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे।
उनके लिए जन्नतें तैयार हैं, वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। या रब, कभी हमेशा का लफ्ज लंबे अरसे के लिए भी बोला जाता है, पर मैं नहीं, आबादा, हमेशा का माना हमेशा। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रब उनसे राजी, वो अपने रब पे राजी, जन्नतें उनके लिए तैयार, वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कुरान की आयत फतह मक्का के साल बाद नाजिल हुई, बल्कि 1.25 साल के भी बाद नाजिल हुई। उससे पहले जितने सहाबा मुसलमान थे उन सब के लिए आई, तो जितने मुसलमान थे अब उन पे रब राजी और तू के मैं नहीं राजी। ठीक है, कुरान में आया अल्लाह राजी है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, पर मेरा ज़हन नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती। इसका मतलब है कि तेरी दुश्मनी किससे है? अल्लाह कहेगा मैं राजी, साहबा कहेंगे हम अल्लाह पे राजी, अल्लाह के मेरे पे राजी, रब कहेगा चलाओ तुम मेरे पे राजी, मैं तुम पे राजी, तुम चलो जन्नत में। वो कहेगा मैं नहीं राजी, मैं नहीं। अल्लाह कहेगा चल जा, दूसरे भाई जा। रोजे क़यामत बंदा किसके साथ होगा? अलमरउ मअ मन अहब्बा। रोजे क़यामत इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। तो अगर ये राजी नहीं, अगर ये उनसे, अगर उसके बारे में दिल में मैल है, हसद है, नफरत है, बुग़्ज़ है, कीना है, राजी नहीं, इसका मतलब ये उनके साथ खड़ा, तो वो तो जाएंगे जन्नत में। ये तो कुरान कहता है, ये उसके साथ नहीं होगा तो फिर कहां जाएगा? खुद सोचो कहां जाएगा? हदीस सुनिए, 5वीं बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामी तिर्मिज़ी की हदीस है 2641 नंबर, 2641, 2641 नंबर हदीस। यहूदियों के 71 फिरके बने और ईसाइयों के 72, और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कलमा एक, मेरे पर ईमान लाने के दावे, अल्लाह की तौहीद के दावे, कुरान को मानने के दावे, कलमा एक। मेरी उम्मत के 73 फिरके, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नमी इल्ला वाहिदा, एक बचेगा, बस एक, 72 जहन्नम। मेरी उम्मत के 73 फिरके, 72 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती। सहाबा तड़प, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमने तो आपकी खातिर अपने खानदानों को छोड़ा, वालिदैन को छोड़ा, औलाद से मुंह मोड़ा, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ा, सारी कायनात को छोड़कर हमने आपको अपने सीने से लगाया। आपने हमें जन्नत का रास्ता बताया, आप जल्दी बताएं वो एक गिरोह कौन सा है ताकि हम वैसे बन जाएं। 72 फिरके जहन्नम में, एक गिरोह जन्नत में, वो ग्रोह कौन सा है? सिर्फ लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं वो कौन? मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन? 72 जहन्नम में, एक ग्रोह जन्नत में, वो कौन? आपने क्या फरमाया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा ये जन्नत में। और जो सहाबा को माने ही ना कि मैं नहीं मानता, इसका मतलब है वो उस ग्रोह में शामिल और 72 चो किसे विच होएगा? जो सहाबा को नहीं मान रहा वो सहाबा वाले ग्रोह में, वो 72 ग्रोहों में है, और उनका अंजाम हुजूर ने बताया है। मेरी उम्मत के 73 ग्रोह होंगे, 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। वो है जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, मैं और मेरे सहाबा। जो सहाबा से जुड़ गया वो जन्नत वाले ग्रोह से जुड़ गया, जो सहाबा से कट गया वो जन्नत वाले ग्रोह से कट गया, वो कट गया। जन्नत में जाने के लिए सहाबा के ग्रोह से जुड़ना जरूरी है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, वही जन्नत में जाएगा। और जो सहाबा से हट गया वो जन्नत से हट गया। और खुसूसन एक दो बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक अजीब बात, उनके बारे में बहुत ज्यादा तान होता है। पता है क्यों होता है? ये भी याद रखिए, आपको लोग ज्यादा तंज करने वाले या उमर रज़ी पर मिलेंगे,
ऐसे आयशा रजी अल्लाह पर मिलेंगे या अमीर मुआविया पर मिलेंगे? ऐसे उमर रजी अल्लाह ने ईरान फतह किया, ईरान फतह किया, अब ये उनके ऊपर बोलेंगे। आपने फरमाया था उमर जिस रास्ते से गुजरता शैतान उस रास्ते से तुसी किसी दीवार दे उत्ते लिख दियो नहीं लंघणगे, यकीन जानो नहीं गुजरेंगे। नबी अलैहि सल्लम की इस हदीस को आज भी सच्चा समझना तो देख लो, नहीं गुजरेंगे। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर के दीन की हिफाजत की और इस्लाम को असली शक्ल में आगे पहुंचाया, लेकिन जो इस्लाम के दुश्मन है वो उससे राजी। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचा दिया। अब वो फुतूहात जब हुई तो ये फुतूहात फिर इनके गांठे फिट हो गई। अब ये उनके बदला लेने के लिए झूठ बोलते हैं और ये झूठ मानते हैं। दूसरी वजह एक और बड़ी ये इल्मी वजह है, ये जो तारीख लिखी गई ना, तारीख ये बनु अब्बास के दौर में लिखी गई। बनु मैया के बाद खिलाफत बनु अब्बास आई और बनु अब्बास के दौर में तारीख लिखी गई। अब दुनिया में बनु मैया और बनु अब्बास की बहुत बड़ी जंग थी, हजारों कत्लो गारत हुई बनु मैया बनु अब्बास की वजह से। अब जब दूसरा ग्रुप काबिज हुआ तो उसने जो तारीख लिखनी थी पहले की तारीखें लिखनी थी। मसलन आज थोड़े है ते नहीं, एक ग्रुप नवाज शरीफ का है, अब अगर ये तारीख लिखे इमरान खान की तो तारीफें करेंगे, तो जो इमरान खान आ जाए तो नवाज शरीफ की तारीफा करेंगे। जिन्ने मर्जी पुल बना लो उन्हें आए कहना कुछ नहीं किया, और जो ए आ जाएंगे ए कहेंगे उन्हें वो सेहत कार्ड देवे, जो मर्जी देवे, कुरान का तर्जमा ला देवे, जो मर्जी कर देवे, इन्होंने कहना उन्हें, यानी इन्होंने कहना ओ यहूदी एजेंट और उन्होंने कहना ए यहूदी। कोई दूसरे की तारीफ करने वास्ते तैयार। अगर ए हुकूमत तारीख लिखावे तो ए ओदे हक लिखाएगी कि खिलाफ लिखाएगी? हुआ कुछ ये है, आज दुनिया जो गुमराह है ना, मैं तारीख च पढ़िया, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है। ओए तारीख किसने लिखी है? तारीख के मुकाबले में कुरान, तारीख के मुकाबले में हदीस। ये मुसलमान कैसा है? कुरान पढ़ता है, तारीख पढ़ता है, तारीख को सच्चा समझ के कुरान को छोड़ देता है। हदीस पढ़ता है सही बुखारी में, तारीख पढ़ता है दुनिया की और उस तारीख को सच्चा समझ के बुखारी की हदीस को छोड़ देता है। ये इंसान के ईमान का बेड़ा गर्क है। अल्लाह की कसम, कुरान की एक आयत हो उसके मुकाबले में तारीख की 100 किताबें हो, मेरे आका की एक हदीस हो उसके मुकाबले में तारीख की 100 किताबें हो, हम 100 किताबें अपने पांव की ठोकर पर रखेंगे। अल्लाह के कुरान की एक आयत और पैगंबर की एक हदीस को सच्चा समझेंगे, सही समझेंगे। नाराए तकबीर, अज़्मते सहाबा, अज़्मते सहाबा, मुकामे सहाबा, शाने सहाबा, उस्ताद मोहतरम अतीकुर रहमान अलवी साहब। जितने सहाबा पे एतराज है, तारीख में ये लिखा 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 है, सारी तारीखें एक तरफ, दो हदीसें सुनाकर अपनी बात खत्म। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह उनके ऊपर तू 100 दिमाग में जहन में सोचे बनाकर बैठ जा, लेकिन ये 2 हदीसें तेरे सामने हो, तुझे तेरा ईमान इजाजत नहीं देगा कि तू इतराज करे। और अगर तू फिर भी इतराज करता है तो जरा अपने ईमान का जायजा ले, तेरा ईमान दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी रिजाई खाला थी, उनके घर में लेटे हुए, सही बुखारी हदीस नंबर 2924। हुजूर सोए, एकदम से उठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे। तुम बसा औकात ख्वाब देखो, ड्रोना देखो तो डर जाते हो, पसीना आ जाता है, घबरा कर उठ जाते हो, लेकिन चल शुक्र है ख्वाब ही सी, सच्ची मुची नहीं सी। और जब तुम अच्छा ख्वाब देखो, उठते हो तो खुश हो जाते हो।
हमारा ख्वाब सच्चा भी झूठा भी, तबीरें मुख्तलिफ। मेरे आका जो ख्वाब में देखें वो ऐसे ही है जैसे बेदारी में अल्लाह की तरफ से वही आती है, ख्वाब में भी अल्लाह की तरफ से हुजूर पर वही आ रही। मेरे आका सोए उठे, चेहरे पे मुस्कुराहट। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जिसको देख कर मेरे आका मुस्कुराएं उसका नाम अमीर मुआविया है रजी अल्लाह। जिसको देख कर मेरे आका मुस्कुराएं उसका नाम अमीर मुआविया है रजी अल्लाह अन्हु। मेरे आका उठे, पूछा हुजूर आप क्यों मुस्कुराए? कहा आज मैंने अपनी उम्मत का एक लश्कर देखा जो बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठे। पहले बदर हुआ, हमारे पास हथियार ही नहीं। उहद हुआ, हमारे पास असलिया ही नहीं। खंदक हुआ, खंदक खोदनी इस वजह से पड़ी, हमारे पास ताकत ही नहीं उनके मुकाबले की। लेकिन मैंने देखा मेरी उम्मत के बादशाहों की तरह जिहादी दस्ते दुनिया के अंदर समंदर में कूद पड़े हैं। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैंने अपनी उम्मत का वो लश्कर देखा है जो समंदरी जिहाद के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए निकल पड़ा है और बहरी बेड़ों पे बैठा है और बादशाहों की तरह हर किस्म के हथियार और असलिया और ताकत से लैस है। मैं उस अपने घरों को देखकर मुस्कुरा पड़ा। मेरे दिल की खुशी बहुत इंतहा को पहुंची और मेरे रब ने मुझे वही के जरिए कहा, कद औजाबू, उन सब पे जन्नत वाजिब हो। सारे कन्फर्म जन्नत, मगफरत वाजिब, जन्नत वाजिब। अब आपने जिहाद की बात की और समंदर के जिहाद की बात की। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा हुजूर की खाला, बड़ी उम्र की औरत, लेकिन जब जन्नत का तज़किरा सुना तो बेसाख्ता कह दिया, उद्दुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। हुजूर आपका क्या जाएगा, जरा आसमान वाले से कह दो अल्लाह मेरा भी नाम उनके अंदर लिख दे। आपने कह दिया, ऊपर से जवाब आ गया, फरमाया अंते मिनहुम उम्मे हराम, खुश हो जा तेरा नाम उसमें शामिल है। क्या वो मौका होगा, 2 मिनट पहले जब हुजूर सोए होंगे, उम्मे हराम नेकियां तो कर रही हैं लेकिन कन्फर्म जन्नत का टिकट नहीं है। हुजूर उठे, मुस्कुराए, आका ने पूछा, उम्मे हराम ने पूछा, आका ने बताया सिफारिश कर दी मेरे वास्ते भी दुआ करो। आपको बता दिया गया। उम्मे हराम कितनी खुश होंगी उस रोज, कैसी रात गुजरी होगी, जब लेटी होंगी तो सोच रही होंगी। वही के जरिए बता दिया गया कि तू कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। अब हुजूर दोबारा सो गए। सही बुखारी की हदीस 2924 नंबर हदीस, मेरे आका दोबारा सोए। मेरे आका ने फिर ख्वाब देखा, फिर उठे, फिर मुस्कुराए। उम्मे हराम ने फिर पूछा, मा अज़हका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखा? फरमाया अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम। मैंने देखा मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा, मेरे रब ने उस लश्कर को भी मुआफ कर दिया। उम्मे हराम फिर कहती हैं, उद्दुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। हुजूर एक बारी फिर दुआ कर दो, अल्लाह मुझे उसमें शामिल कर दे। अब फिर दुआ गई, ऊपर से आवाज आई, अंति मिनल अव्वलीन, इसे कह दो तू पहले लश्कर में है, दूसरे से पहले तू इस दुनिया से चली जाएगी। दूसरा तेरी जिंदगी में आ रहा ही नहीं, तू पहले में। फिर ऐसा हुआ। उठाइए सही बुखारी हदीस नंबर 2800 नंबर हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनाकर चले गए, इस दुनिया से रुखसत हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह आए, 2-2.5 साल रहे, चले गए। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह आए, इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला। और शाम के गवर्नर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह थे। कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे रूमियों से लड़ने के लिए समंदर में जिहाद की इजाजत दो। और मैं नहीं, एक मोमिन की जान बड़ी कीमती है, समंदर में लड़ना आसान नहीं है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। वो भी अपना 10 साला दौरे खिलाफत निकाल कर चले गए। उस्मान रज़ी अल्लाह आए, इस्लाम
22 लाख के बजाय 44 लाख 44 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया। और उस दौर में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन हमें इजाजत दें, हम समंदर में दुश्मन का मुकाबला करें। यहाँ से रूमी कुत्ते पीछे से आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। पहले उन्होंने इनकार किया। मुख्तसर ये है, उन्होंने इजाजत दी। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ने बहरी बेड़े बनाए, कश्तियां बनाई, जिहादी सारे अफराद तैयार किए। पूरी ममलकत में ऐलान हुआ, कहां है वो तैराकी करने वाले, कहां है वो मुजाहिद जो समंदर के अंदर जाके जिहाद करने वाले, कहां है वो जो डबल खतरा मूल लेकर दुश्मन से टकराने वाले, जमा हो जाए। पूरी दुनिया से सहाबा जमा हुए। मदीने से एक बूढ़ी औरत निकली, उम्मे हराम इसका नाम है, खामन इनके साथ है, उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला इनके साथ है। मदीने से निकले, तबूक में पहुंचे, शाम में पहुंचे, दमिश्क में पहुंचे। उम्मे हराम हजरत अमीर मुआविया के सामने पहुंचे। बूढ़ी औरत, नबी अलैहिस्सलाम गए, अबू बकर गए, हजरत उमर गए, उस्मान के दौर के इख्तिताम के करीब ये आए। बूढ़ी औरत कहा, मेरा भी नाम इनमें लिख लो। कहा, माँ तेरा नाम कैसे लिखें, कोई जंग है, मजाक थोड़ी है। हाँ, औरतें जाती थी जंग में, लेकिन बीमारों को मरहम पट्टी के लिए और प्यासों को पिलाने के लिए, भूखों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन ये तो समुद्री जिहाद है, हम तुम्हें संभालें या जिहाद करें। कहा, बेटा तुम मेरा नाम क्यों नहीं लिखोगे, मेरी गारंटी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उम्मे हराम, मैंने आका से पूछा था आप क्यों मुस्कुराए, मेरे आका ने बताया था, मैंने अपनी उम्मत का पहला लश्कर देखा जो समंदरी जिहाद करे, मैंने दुआ करवाई थी। मेरे आका ने कहा था, अंते मिनहुम, तू उनमें है। जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया, तुम कैसे निकाल सकते हो। जब पता चला नाम लिखा गए। सही बुखारी की हदीस 2800, अव्वलु मा रकिबल मुस्लिमून अल बहरा मआ मुआविया था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने वो लश्कर तैयार किया, उसके सिपा सलार, उनके कमांडर इन चीफ का नाम अमीर मुआविया था। वो लश्कर गया, जिहाद किया, सबसे पहले समंदर में उतरे, दुश्मन से टकराए, वापस आए। उनके सिपा सलार का नाम अमीर मुआविया और उनकी एक मुजाहिदा का नाम उम्मे हराम था। वापस आए, सईदा उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा सवारी से उतरने लगी, पांव ऊपर पायदान में अड़ा और वो जमीन पे गिरी, गर्दन का मन का टूटा। आका की बात सच्ची साबित हुई, पहले लश्कर में तू शामिल है, दूसरे के आने से पहले तू इस दुनिया से जा चुकी होगी। अब वो लश्कर जिसको मेरे आका देखकर मुस्कुराएं और जिसको मेरे आका जन्नत की जमानत दें, उस लश्कर के सिपा सलार का नाम क्या है? सही बुखारी में है। नहीं, तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है। इसका मतलब मेरे आका नौज़ुबिल्लाह झूठ बोलते। मेरे आका आइंदा के हालात अगर बताएं तो वो किस तरह बताते? अल्लाह की, तो क्या अल्लाह की वही गलत हो सकती है? मुआविया रज़ी का जन्नती होना कन्फर्म है, सही बुखारी में साबित है। अब अगर कोई इंसान उस पे एतराज करता है तो एक जन्नती सहाबी पे एतराज करता है, अल्लाह की वही पे एतराज करता है। आखिरी हदीस सुन लें। आज दुनिया में तुम्हें कोई शख्स अगर सलाम भेजे, कहा जाए फलां आलिम आपको सलाम भेजा, पूरी जमात के अमीर आपको सलाम, अच्छा मुझे मेरा नाम जानते हैं, मुझे हाफिज साहब ने सलाम भेजा, मुझे फलां साहब ने सलाम भेजा, उस औरत की अजमत का क्या कहना है? आयशा जिब्रील आए दरवाजे पे, अंदर नहीं आए, दरवाजा खटखटाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अल्लाह का जो हुक्म लेकर आए मैं मानने के लिए तैयार। फरमाया आयशा आज जिब्रील अमल वाला हुक्म कोई नहीं लेकर आया। तो हुजूर फिर जिब्रील आसमानों से जमीन पे क्यों आए? कहा रब ने कहा जिब्रील जाओ, आयशा की अमानत, अदालत, सदाकत, तहारत, इबादत, रियाजत
मुझे इतनी पसंद आई है, जाओ जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, वो आयशा से कह दे कि रब तुम्हें सलाम कहता है, रब तुम्हें सलाम कहता है, अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है। आयशा एक और बात सुन, जिब्रील ये भी सिफारिश कर रहे हैं कि हुजूर आयशा से कह दें फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी आपको सलाम है। जिनको अल्लाह सलाम भेजे, अल्लाह ताला को आइंदा के हालात का पता था कि नहीं? पिछले भी तो अल्लाह सलाम भेज रहे हैं, सारा कुछ देख कर ही भेज रहे हैं। इसका मतलब मेरे अल्लाह उनकी सारी जिंदगी से राजी थे, वाकिफ थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम भेज रहे हैं, ये कोई मामूली शख्सियत। और सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, फितनों के दौर में मैंने जब अमीर मुआविया की फहमो फरासत को देखा तो मैं ये दुआ करती हूँ, काश मेरी उम्र अल्लाह ख़त्म करके वो भी अमीर मुआविया को लगा दे। अगर आप दुनिया में किसी अल्लाह के वली को देखोगे ना, तो शायद कभी तुम्हारे दिल में आए यार राशिद फजूल, असल जिंदगी तो इनकी है, काश मेरी जिंदगी भी इसको लग जाए। जल्दी बंदा कहता, लेकिन जब तुम किसी से बहुत राजी हो, बहुत राजी हो, बहुत राजी हो, तुम देखो कि इसका ईमान, इसका तकवा, इसकी तहारत, इसकी इबादत, इसका एक एक लम्हा इस्लाम के लिए वक़्फ है, तो फिर बसा औकात दिल में ख्याल आता है मैं तो उतना काम नहीं कर रहा, ये दीन का बहुत काम कर रहे हैं, काश कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए। और अम्मी आयशा जैसी शख्सियत जिनको रब के सलाम आए, उनकी जिंदगी कोई मामूली, और वो कहती हैं कि मेरी उम्र किसे लग जाए और तू उसे गालियां दे, तू उनको तबर्रा बोले, तू उनके बारे में जबान दराजी करे। इसका मतलब ये है जहां अमीर मुआविया रज़ी होंगे उनके करीब औरतों की सफ में सईदा आयशा होंगी, और जहां सईदा आयशा होंगी वहां मेरे आका होंगे, जहां मेरे आका होंगे उन्हीं के इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। ये सारा जन्नती गिरोह है, और जो इनसे राजी नहीं वो इनके साथ शामिल। अल्लाह हमें समझने और अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल